हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के सब टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर देख लें कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, द लॉ मैथमेटिकली मीन्स P प्लस क्यू जो है इक्वल टू होगा Q प्लस पी के। ठीक है, यही है हमारा कम्यूटेटिव लॉ कि P प्लस क्यू का वेक्टर का जो सम होगा वह Q वेक्टर प्लस P वेक्टर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल लेट अस सी ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, P प्लस क्यू, तब इस ट्रायंगल में देखिए P प्लस क्यू का सम जो कि रिजल्टेंट होता है P प्लस क्यू के बराबर। ठीक है, और अब आप लोग जानते होंगे कि किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर मान लीजिए Q वेक्टर है, ये हमारा P वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा Q प्लस P, है ना। आप देख सकते हैं कि Q प्लस P दोनों के केस में सेम आया था ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा P प्लस क्यू इक्वल टू Q प्लस P। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि वेक्टर्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है ए प्लस बी का सम प्लस सी वेक्टर्स जो इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के सम के बराबर। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दोनों जो है रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर है। ठीक है, तो लेट अस वेरीफाई जियोग्राफिकली, लेट अस यूज द ट्रायंगल्स लॉ। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये वेक्टर सी है तो इसका सम है ना रिजल्टेंट आर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्लस बी एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ सी, है ना। तो बोल सकते हैं ए प्लस बी का जो सम होगा, है ना, आप देखिए अच्छे से, ए प्लस बी का जो सम होगा और सी का जो सम होगा वो आर वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए ये हमारा LHS वाला पार्ट हो गया। अब RHS वाले पार्ट में देखते हैं, ये हमारा B वेक्टर है, ये हमारा C वेक्टर है, ये हमारा BC का रिजल्टेंट B प्लस C हो जाएगा, है ना। ये हमारा A वेक्टर है, तो A वेक्टर का सम और B प्लस C वेक्टर का जो सम है रिजल्टेंट ये R के बराबर हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो इस तरह का हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स जो है एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ MCQ को देख लें जो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है आज की इस वीडियो लेक्चर में उसी से आधारित है। तो वेक्टर एडिशन ओबे डैश लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम लोगों ने, एसोसिएटिव अभी हम लोगों ने देखा ही है। ये खास बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही फॉलो करता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से वेक्टर्स के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।